लेकर के आ रहा है। जो बुग़्ज़ और अदावत आए, मैंने ऑफलाइन से ही शुरुआत की थी, ऑनलाइन से शुरुआत नहीं की थी, ऑफलाइन से शुरुआत की थी। ऐसे ही क्लास होता था और बड़े बड़े अपने आप को मुफ्ती कहलाने वाले, आलिम कहलाने वाले हजरात उसमें तशरीफ लाते थे और मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम को मैं पढ़ाता था। लेकिन उन्हीं लोगों में बैठ करके शैतान भी बोल पड़ा, उन्हीं लोगों में साजिशें करवाई गई, उन्हीं लोगों में अपने एजेंट भेजे गए और दूसरे लोगों को जो है बदसन करवाया गया, वो वहीं रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुलूस से काम करता रहा। आज तहरीक हमारी 1800 उलमा इकराम के साथ आगे बढ़ रही है, कहीं नहीं रुके हम। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपको वाकई अल्लाह तबारक व तआला की मदद हासिल है, आपका हामी और नासिर अल्लाह है, तो फिर आप अकेले चल पड़िए, डट पड़िए, इंशाअल्लाह बदलाव आकर के रहेगा। मैं यहाँ जो है अपने जज्बातों, एहसासात जो मैंने अभी तक तहरीक में शामिल होने से लेकर अब तक जो महसूस किया हूँ वो पेश करने के लिए हाजिर आया हूँ। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो मैं आप लोगों में से अक्सर से जो है इल्म में भी छोटा हूँ और उम्र में भी छोटा हूँ, लेकिन मैं अपने कुछ एहसासात पेश करने आया हूँ। बोलना मुझे बहुत अच्छा नहीं आता है। एक चीज जो मैं बड़े अरसे से नोटिस कर रहा था वो ये था कि हमारे उलमा, हमारे अइम्मा को जो मैं देखता था, उनके अंदर एक दबाव था और कमेटी वालों का और लोगों का एक डर था जिसकी वजह से वो लोग हक नहीं बोलते। मैं कुचकता भी था। हाँ, कुछ ये जाहिर सी बात है, जब भी बोला जाता है तो सब मुराद नहीं है। हाँ, मतलब हम लोगों को बहुत मोहतात रहकर बोलना भी, तो कोई क्लिप हमारी ऐसी ना चली जाए जो मालूम चला कि वो शहरियार, मुफ्ती शहरियार साहब की तरह हम लोग तज़ीक का सबब बन जाए। ये नहीं होना चाहिए। हालांकि उनकी भी बात की मैं तायद करता हूँ, खराब नहीं थी, उसको लोगों ने नजरिया बदल दिया, गलत कर दिया, तो हम लोगों को बड़ा मोहतात रहकर जी। तो जो मेरे नजर में आया, मैं तो छोटे से इलाके का, उस एतबार से जो मेरे नजर में आया, तो मैंने जो देखा कि वो लोग बहुत सारी बातों को छुपा लिया करते थे, बोल नहीं पाते। मैं कई मरतबा जो कुचकता भी था, हजरत यूं करे, हजरत यूं करे। मैं जब ये चीजें देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये काम तो हमें करना होगा और हम उस वक्त ही कर सकते हैं जब हम किसी के अंडर में ना हो। और उस वक्त से जो है मेरी सोच और फिक्र थी कि काश मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए कि मैं बहुत ज्यादा दुनिया में उलझ भी ना जाऊं, और ऐसा काम हो कि जिसमें अच्छी आमदन भी हो, और फिर जो है मैं दीन की खिदमत करूं और डंके की चोट पर करूं, ना किसी का खौफ हो ना कोई गम हो। इसके लिए ये पहला ही स्टेप नहीं है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे स्टेप लिए कि जो दोनों को कंबाइन करके हम चल सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। थोड़ा कुछ हद तक मुमकिन होता, फिर नहीं हो पाता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब से तहरीक से मुंसलिक हुआ तो ये जो ख्वाब है, ये जो आरज़ू है, ये पूरी होती हुई नजर आ रही है। और तिब्बे नबवी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं सबसे पहले आज से करीब 12 साल पहले करीब एक किताब देखा था। तब मुझे पहली बार पता चला था कि शायद ये भी कोई इल्म है। मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी तिब पर कुछ बयानात किए हैं, ये मुझे पहली बार इल्म हुआ। लेकिन वो बस पढ़ा, देखा और खत्म हो गया। उसके आगे न उससे पहले कभी कुछ सुना, ना उसके बाद कुछ खास कुछ नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ तिब्बे नबवी की बात आई तो अब इसके बारे में पता चल रहा है कि तिब्बे नबवी कितनी बड़ी साइंस है। और देखा जाए तो ये सुन्नत भी है, और ये एक ऐसी सुन्नत है जो मतरूक है। और मतरूक सुन्नत को अगर हम थामेंगे तो आप सब जानते हैं इसके लिए तो शहीदों का सवाब है। तो जो ऐसे नुस्खे हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित भी हैं, अमल करना भी साबित हो, जो सुन्नत भी जिसको करार दिया जा सके, अगर उस पर हम अमल करते हैं तो साथ साथ इलाज भी होगा, आमदनी भी होगी, सुन्नत भी जिंदा होगी। सुभान अल्लाह। और यहाँ जो मैं आया तो यहाँ देखने का, देखिए ऐसा है कि हर चीज ऑनलाइन में हमको नहीं मिलती है, और
ऑनलाइन से बढ़ करके जब डॉक्टर साहब जब छत्तीसगढ़ तशरीफ लाए थे तो उस वक्त जब कुछ घंटों का कुछ दिन का सफर हुआ तो उस वक्त भी काफी देखने का समझने का मौका मुझे मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं जब इनके करीब आया और देखा तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ इखलास देखा और कुछ नहीं देखा, इखलास के अलावा कुछ भी नहीं देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो मोहब्बतें हैं अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे इसको। और ये एक ऐसी तहरीक है कि इसका वजूद ही तब हुआ जब सब बंद था। ये एक ऐसा नुक्ता है कि जब सब चीजें बंद थी, जब जो जिस चीज का वजूद हो सकता है तो ये इंशाअल्लाह ताला जब सब शुरू हो गया तो ये कभी बंद नहीं होगा। और दूसरी इसकी कामयाबी की जमानत ये भी है, ये उन दिनों में भी चली जब सब बंद जब सब बंद था तब ये चल रही है। वाह और जब सबकी बोलेगी तो हमारी भी बोलेगी। वाह वाह वाह। दूसरी बात यह है कि ये कभी भी कोई तंजीम बनती है तो ये चंद लोगों का गिरोह सा हो जाता है और जो उसमें शामिल हो गए वो दूसरों से कट जाता है। यही देखने को मिलता है, चाहे तंजीम वालों का कितना भी अच्छा नजरिया हो, कुछ भी हो, लेकिन ये देखने को मिलता है। लेकिन यही एक ऐसी वाहिद तहरीक नजर आ रही है कि जिस पर हर तहरीक वाला शामिल हो सकता है, हर तंजीम वाला शामिल हो सकता है और बगैर उसकी अपनी सोच पर आंच लगे। और ये सबको जोड़ने वाली है, किसी को तोड़ने वाली नहीं है। हमारा जो मकसद है, जो हमारा स्लोगन है, लव फॉर ऑल एंड हेट्रेड फॉर नन, इस पर इंशाअल्लाह ताला हमको काम करना है और आगे बढ़ना है। मैं बस ये दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे और इसी तरह से जिस तरह हम काम कर रहे हैं काम करते रहें। और बिलखुसूस उस्ताद साहब को अल्लाह तबारक व तआला उम्र दराज़ी, उम्र बिल खैर नसीब फरमाए और हम सबको जो है मिलकर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो तहरीक के दीगर अफराद हैं, आपने यहाँ 10 दिन रह करके जो महसूस किया और जो ऑफलाइन क्लासेस हुए और ऑनलाइन भी आपने किया था, तो जो तहरीक के दीगर अफराद हैं जो नहीं आए, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए यही है कि देखिए ऑफलाइन तो हमने साल भर में पढ़ा लेकिन उतना नहीं मिल पाया जो यहाँ 10 दिन में मिला। और ये तो ऐसा है कि हजरत ने तो पिलाया है, ये बात अलग है कि हम पूरा पी नहीं आया नहीं गया है जी, यहाँ बाकायदा पिलाया गया है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मेरा अगला जुमला यही है, यहाँ जो है ज्यादा पढ़ाया गया बल्कि हजरत ने तो 10 दिन में यहाँ पिलाया। ये अलग बात है कि हम पूरा पी नहीं पाए, इस वजह से शायद दोबारा आना पड़ेगा मुझे। तो ये है। और सबसे गुजारिश है जो लोग नहीं आए हैं तो जरूर जो है अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल करके अगले सेशन को गनीमत जान करके जरूर यहाँ आए और अपनी हिकमत को मजबूत करिए। कुछ ऐसी चीज जो आपने देखी हो जिसकी इस्लाह हो सकती हो, कुछ खूबी पैदा हो सकती हो?